कंगना रनावत पर एक और लीगल नोटिस। अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मजिंदर सिंह सिरसा ने कंगना रनावत को लीगल नोटिस भेजा है। एग्रीकल्चर कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के गैर समर्थन में अपना पक्ष रखने और ट्वीट को लेकर कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। मजिंदर सिंह सिरसा ने इस नोटिस को लेकर आज सुबह ट्वीट किया और कंगना को बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने लीगल नोटिस की कॉपी भी अटैच की है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नोटिस में कहा गया है, किसानों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है जो संविधान के तहत है और कंगना रनावत किसानों का अपमान नहीं कर सकती हैं। नोटिस के मुताबिक कंगना ने एक ट्वीट शेयर करते हुए कहा था कि शाहीन बाग की दादी भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन में जुड़ गई हैं और टाइम मैगजीन में जगह बना चुकी वह दादी 100 रुपये में उपलब्ध है। बताते चले कि 3 दिसंबर को इसे लेकर ट्विटर पर कंगना रनावत और दिलजीत दोसांझ के बीच जबरदस्त ट्विटर वॉर देखने को मिला। इसको लेकर कुछ हैशटैग्स भी ट्रेंडिंग हुए। वही कंगना का सामना पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स से हुआ। हिमांशी खुराना, मीका सिंह और जस्सी ने कंगना की क्लास लगाई है। सिंगर मीका सिंह कंगना के इस रवैये से काफ़ी मायूस नजर आए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मेरे मन में कंगना रनावत के लिए काफ़ी सम्मान हुआ करता था, यहाँ तक कि जब उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी उस समय भी मैंने उनके समर्थन में ट्वीट किया था। अब मैं सोचता हूँ कि मैं गलत था। एक महिला होने के नाते उन्हें एक बुजुर्ग महिला को थोड़ा सम्मान देना चाहिए। अगर आपके अंदर ज़रा भी सभ्यता है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना ने ट्वीट में कंगना के खिलाफ लिखते हुए कहा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जब किसानों का प्रेशर सरकार पर बढ़ता है तभी डिस्ट्रैक्शन के लिए कंगना को भेज दिया जाता है ताकि लोग मुख्य जगह से भटक जाए। ये वो प्यादा है जिसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब लोगों का ध्यान किसी टॉपिक से हटाना हो। सिंगर और एक्टर जसबीर जस्सी ने अपने ट्वीट में लिखा, प्यारी कंगना रनावत जी, देश हमारा सही था और सही ही रहेगा। आपसे निवेदन है, देश का भला सोचते हुए आप ट्विटर छोड़ दो। आपने जो नफरत की फैक्ट्री चलाई हुई है और जो गुमराह करने के लिए ट्वीट करती हो उससे देश का भला नहीं हो रहा। अगर देश से थोड़ा भी प्यार है तो अभी अपना ट्विटर डिलीट करो। ये सब देखकर कंगना के तेवर में बदलाव आया। कल देर रात को कंगना ने किसानों और नए कृषि बिलों को लेकर अपना रुख साफ किया। कंगना ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि वो किसानों के साथ हैं। कंगना ने लिखा, मैं किसानों के साथ हूँ। पिछले साल मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किए और डोनेशन भी दिया। मैं किसानों के शोषण और उनकी समस्याओं के लिए हमेशा मुखर रही हूँ। मैं उनके बारे में काफ़ी चिंता करती हूँ और इस कारण मैंने इस सेक्टर में बदलाव के लिए प्रार्थना की जो आखिरकार इन बिलों के रूप में सुनी गई। ये बिल कई मायनों में किसानों का जीवन बदलने वाला है। मैं चिंता और अफवाहों के प्रभाव को समझती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार सारे संदेहों को दूर करेगी। कृपया धैर्य रखें। मैं किसानों के साथ हूँ और पंजाब के लोग मेरे दिल में खास जगह रखते हैं। मैं देश के किसानों से अपील करती हूँ कि किसी भी वामपंथी, खालिस्तानी टुकड़े गैंग को अपने प्रोटेस्ट को हाईजैक न करने दे। ताज़ा आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों के साथ किसानों की बात का नतीजा आ रहा है। मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहती हूँ। आशा करती हूँ कि देश में शांति और विश्वास की जीत होगी। जय हिंद। खबरों के मुताबिक कंगना के खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कंगना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग की गई है। इस याचिका को रीट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा, मैं लगातार अखंड भारत की बात कर रही हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग से हर रोज लड़ रही हूँ और मुझ पर ही देश बांटने का आरोप लग रहा है। वाह क्या बात है। खैर, मेरे लिए ट्विटर अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक चुटकी में हजारों कैमरे मेरे एक स्टेटमेंट लेने आ जाएंगे। इसलिए टुकड़े गैंग, याद रखना, मेरी आवाज़ दबाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा और फिर मैं हर भारतीय के जरिए बोलूँगी और यही मेरा सपना है। तुम जो भी करोगे मेरा सपना और मकसद ही सच होगा। इसीलिए मैं खलनायकों को प्यार करती हूँ। ये मामला काफ़ी सीरियस बन चुका है। इस पर सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं।
वेल, अब देखना ही होगा कि क्या कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा, उन पर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।